हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकारों की। शोषण के विरुद्ध अधिकार फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में दिए गए हैं। आर्टिकल 23 के अनुसार दुर्व्यापार, बंधुआ मजदूरी, बेगारी, दास प्रथा और वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 में बंधुआ मजदूरी, बेगारी, दास प्रथा, वेश्यावृत्ति और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कहा गया कि कोई भी दुर्व्यापार या मनुष्यों की खरीद फरोख्त नहीं कर सकता, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकता, मनुष्यों की खरीद फरोख्त मतलब खरीद बेच नहीं सकता, ये उर्दू का शब्द है फरोख्त। ठीक, तो खरीद फरोख्त नहीं कर सकता। फिर कहा गया कि खरीद फरोख्त नहीं कर सकता। दूसरा, किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकता। जैसे कि पहले क्या होता था, पहले के जमाने में जब जमींदारी प्रथा चलती थी, जब साहूकार सूद पे रुपया बांध देते थे तब, और होता क्या था कि वो जमीन रख लेते थे उसके बदले किसान की या मजदूर की, और उसको कहते थे भाई हमारा सूद का रुपया और जो दिए हैं वो सब लौटाओ। बेचारा लौटाएगा कैसे? सोचो, जमीन तो रख लिए, कमाई का अन्य साधन था नहीं, पहले तो फैक्ट्रियां भी कम थी, रोजगार कम थे, तो रोजगार के अवसर नहीं थे, तो कमाएगा कैसे? तो वो चुका नहीं पाता था। तो जब जमीन से ज्यादा सूद हो जाती थी, जमीन की कीमत से सूद की वैल्यू ज्यादा हो जाती थी, तो वो क्या करते थे कि जमीन हड़प लेते थे और इनसे कहते थे, किसानों से कहते थे कि अब आओ हमारे यहाँ बंधुआ मजदूरी करो। अब उनको बंधुआ बंधक बनाकर मजदूरी करवाते थे। कहने का मतलब है कि उनको फ्री में, मुफ्त में बंधक बनाकर, जब तक हमारा पैसा तुम पे बाकी रहेगा, कर्जा बाकी रहेगा, उसका सूद बढ़ता रहेगा और तुम बंधुआ मजदूर बने रहोगे। अब उस बंधुआ मजदूरी के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी बंधुआ मजदूर बनती चली जाती थी। तो बंधुआ मजदूरी, कहा कि ऐसी मजदूरी नहीं चलेगी भाई, आप ऐसे नहीं करवा सकते, ये नहीं करा सकते। फिर कहा कि आप बेगारी नहीं करवा सकते। आप क्या नहीं करवा सकते? बेगारी, मुफ्त में काम नहीं करवा सकते। आप अगर काम करवा रहे हैं तो उसकी मजदूरी देनी ही होगी। पैसा मत समझना मैं यहां बेगारी कर रहा हूं, मैं भी लेके रहूंगा तुम लोगों से। फिर दास प्रथा, आप दास नहीं बना सकते, किसी को गुलाम नहीं बना सकते। जब कहा कि आप किसी को खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, तो आप गुलाम कैसे बनाओगे? ठीक। फिर कहा कि वेश्यावृत्ति नहीं करवा सकते। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, हम उस पर नहीं जाते हैं। तो कहा कि आप बंधुआ मजदूरी, बेगारी और दास नहीं बना सकते। कहने का मतलब कि आप जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते। आर्टिकल 23 कहता है बलात् श्रम निषिद्ध है, बलात् श्रम नहीं करवा सकते आप। बलात् श्रम मतलब जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते। तो फिर कहा गया कि जब जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, सबको मूल अधिकार है कि कोई आपसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता, तो दिमाग में आई एक बात कि कभी अगर देश को जरूरत पड़ गई, तो कभी कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई कि जहां किसी से जबरदस्ती काम करवाने की जरूरत पड़ जाए, तो अब देखो, ये तो तुम्हारा मूल अधिकार है कि बलात् श्रम तुझे कोई नहीं करवा सकता। तब यहीं पे एक क्लॉज लगाया गया, छोटा सा एक लाइन, कि लेकिन अगर देश की बात होगी, तो अगर देश की बात होगी तो स्टेट आपसे या आपको काम करने के लिए बाध्य कर सकता है। मतलब कि देश सेवा के लिए, देश सेवा
आपको लिए बाध्य किया जा सकता है। किया जा सकता है। तो कहा कि देश सेवा के लिए आपको बाध्य किया जा सकता है। तो बात थी कि 23 में भैया क्या नहीं करवा सकते, बलात् श्रम नहीं करवा सकते, दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, वेश्यावृत्ति नहीं कर सकते। तो फिर कहा कि देश सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है। लेकिन देश सेवा के लिए जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो आपको या सभी मेडिकल स्टाफ को देखो अब बाध्य किया गया कि आपको काम करना होगा। बाकी और भी डिपार्टमेंट के लोगों को बाध्य किया गया कि आपको काम करना होगा, जबकि उनकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता पर भी संकट आ सकता था ना इसमें, लेकिन फिर भी इसके तहत आपको श्रम करना होगा। ठीक, अब आर्टिकल 24 की बात करते हैं। आर्टिकल 24 कहता है कि देखो यहां बलात् श्रम था, है ना, ध्यान दो। आर्टिकल 23 कह रहा है कि आप बलात् श्रम नहीं करवा सकते और आर्टिकल 24 कहता है आप बाल श्रम नहीं करवा सकते। ध्यान से रखोगे तो ये दिमाग में हमेशा बैठ जाएगा। यहाँ क्या है, बलात् श्रम, यहाँ बाल श्रम। तो कहा कि बाल श्रम नहीं करवा सकते। बाल श्रम का मतलब कि कहा कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप कारखानों में या फैक्ट्री में या खानों में, खान में या खदानों में या अन्य जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगा सकते। उनका नियोजन इन कामों में नहीं किया जा सकता। तो फिर कहा कि अगर यहां नहीं किया जा सकता तो कहां किया जा सकता है। तो यहां तो इन्होंने कह दिया भाई ये नहीं किया जा सकता। तो कहा कि हम बताएंगे, स्टेट ने कहा कि हम गाइडलाइन जारी करेंगे, हम इसके लिए कानून बनाएंगे कि कहां किया जा सकता है और कहां नहीं किया जा सकता है। तो इसी में इसका सबसे अच्छा कानून, सबसे पॉपुलर कानून बनाया गया कि बाल श्रम निषेध एवं नियमन, बाल श्रम कानून बनाया गया। बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन कानून 1986। तो यहां बताया गया कि आप यहां काम नहीं करवा सकते। लेकिन जैसे देखो आप देखते हो अभी कि टेलीविजन इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में और भी बाकी जगह बच्चे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। छोटे बच्चे आते हैं, देखते हो डांस करते हैं, इतना बड़ा छोटा सा बच्चा, छोटा सा छुटकू आता है और छोटी लड़की आती है कितनी प्यारी सी, वो भी डांस, तो वो आप करवा सकते हैं। लेकिन उसमें भी कहा गया कि लेकिन अगर उनकी शिक्षा की व्यवस्था, उनके देखरेख की व्यवस्था या उनके लालन पालन में इस काम की वजह से कोई भी समस्या आती है तो ये दंडनीय होगा। मतलब आप उनसे ये काम ले सकते हैं, ऐसा कोई काम जिसमें खतरा ना हो, जोखिम ना हो, स्टंट नहीं करवा सकते, ठीक, तो आप उनसे करवा सकते हैं। लेकिन वो भी तब जबकि उनकी बाकी चीजें फुलफिल होती रहे, उनकी पढ़ाई लिखाई पर, उनके शिक्षा पर कोई आंच न आए तब। ठीक, तो अब हमने पढ़ा अब तक शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके पहले पढ़ा था समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, आर्टिकल 25 से 28। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।